सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 19 मई सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दक्षिण कोरिया ने इसकी अध्यक्षता की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया ने 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता की है। विश्व वानिकी कांग्रेस विश्व के वानिकी क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सभा है और यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा 1926 से हर 6 साल में आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य वैश्विक वानिकी समुदाय को विश्व वानिकी की स्थिति और भविष्य पर विचार करने का अवसर प्रदान करना है। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की करेंसी दक्षिण कोरियाई वान है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम बू क्यूम हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल हैं। सैमसंग हुंडई एलजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण कोरिया में स्थित है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? 38वीं समांतर रेखा है। दक्षिण कोरिया की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसएस मुद्रा इसके नए अध्यक्ष बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। एसएस मुद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। एसएस मुद्रा विक्रमजीत सेन का स्थान लेंगे। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापना 9 जुलाई 1875 है। मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष एसएस मुद्रा है। एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार चौहान हैं। पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जी अशोक कुमार हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष सुमंत सिन्हा हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक डॉक्टर एस राजू हैं। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष विश्वास पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? यूक्रेन यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यूक्रेन 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। यूक्रेन ने इस प्रतियोगिता में कुल 138 पदक जीते हैं, जिसमें 62 स्वर्ण, 38 रजत और 38 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में 17 पदकों के साथ 9वें स्थान पर रहा है भारत, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों के नाम हम आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स यूक्रेन 138 पदकों के साथ 62 गोल्ड, 38 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज मेडल के साथ फर्स्ट नंबर पर है। अमेरिका 55 मेडल के साथ, जिसमें 20 गोल्ड, 11 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज मेडल के साथ सेकंड नंबर पर है। ईरान 40 मेडल के साथ, जिसमें 14 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं और 14 ब्रॉन्ज मेडल के साथ थर्ड नंबर पर है। आयोजन स्थल कैक्सियस डू सुल ब्राज़ील में इसका आयोजन स्थल था। संस्करण 24वां था। आदर्श वाक्य खेल हमारे दिलों से आता है। शुभंकर रिंग टेल्ड कोटिनीना, जिसका अर्थ अनमोल प्रशंसा के योग्य, बहुत भाग्यशाली और शुभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 कब मनाया गया है? 18 मई को ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस लोगों को संग्रहालयों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम संग्रहालय की शक्ति। चलते हैं पिछले टॉप 5 दिवसों के रिवीजन के विषय में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 4 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करें। विश्व वन्यजीव दिवस 2022 3 मार्च को मनाया जाता है। थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। विश्व श्रवण दिवस 2022 3 मार्च
को मनाया जाता है, जिसकी थीम है जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। जन औषधि दिवस 2022 7 मार्च को मनाया जाता है, थीम जन औषधि जन उपयोगी। विश्व मोटापा दिवस 2022 4 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम है एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? भारत ऐसा देश बना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत सबसे ज़्यादा प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बना है। प्रेषित धन वह धन है जो किसी अन्य पार्टी सामान्यतः एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। भारत को 2021 में $89 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ, जो 2020 में $82.73 बिलियन की तुलना में 8% अधिक है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देशों के नाम हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट नंबर पर भारत रहा है, सेकंड पर मैक्सिको, थर्ड नंबर पर चीन रहा है। रिपोर्ट जारी करता वर्ल्ड बैंक, मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में शुरू हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन शुरू हुआ है। यह मंच मुख्य रूप से प्रवासन और इससे संबंधित टिकाऊ विकास लक्ष्यों के सभी आयामों के अनुपालन पर चर्चा करने एवं इसकी प्रगति की समीक्षा करने के अंतर सरकारी वैश्विक मंच के रूप में काम करेगा। भारत की तरफ से अध्यक्षता वी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री ने की है। आयोजन स्थल न्यूयॉर्क अमेरिका रहा है। संस्करण इसका पहला है। पिछले टॉप 5 सम्मेलनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? आबिदजान आइवरी कोस्ट में हुआ है। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? अमेरिका ने की है। किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है? चीन में हुई है। दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? डेनमार्क में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए $350 मिलियन राशि प्रदान करने की घोषणा की है? गुजरात ने की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने भारत के गुजरात राज्य में श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए $350 मिलियन राशि प्रदान करने की घोषणा की है। श्रेष्ठ परियोजना के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। श्रेष्ठ योजना केंद्र सरकार द्वारा 6 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि छात्रों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के साथ उनका समग्र विकास हो सके। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष डेविड मालपास है। MD एंड CFO अंशुला कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी कौन बने हैं? SN सुब्रमण्यम इसके मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। SN सुब्रमण्यम लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं। SN सुब्रमण्यम A के नायक का स्थान लेंगे। लार्सन एंड टुब्रो स्थापना 7 फरवरी 1946 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। पिछले टॉप 5 MD एंड CEO के रिवीजन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए MD और CEO कैंपबेल विल्सन बने हैं। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD एंड CEO अंशुल स्वामी बने हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD एंड CEO हिसाशी ताकेयूची बने हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रंजीत रथ बने हैं। कॉलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की नई MD एंड CEO प्रभा नरसिम्हन बनी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? ओडिशा ने खिताब जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ओडिशा ने कर्नाटक को फाइनल मैच में
2-0 से हराकर 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। उप विजेता इसमें कर्नाटक रहा है। तीसरे स्थान पर झारखंड। आयोजन स्थल भोपाल मध्य प्रदेश में रहा है। संस्करण इसका 12वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा से सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। यह अभियान कब शुरू हुआ है? यह अभियान 1 मार्च सन 2020 को शुरू हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा से सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह अभियान 1 मार्च सन 2020 को शुरू हुआ था। सुपोषित माँ अभियान के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सुपोषित माँ अभियान हमारी भावी पीढ़ियों को स्वस्थ बनाए रखने का एक विशेष अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों को पर्याप्त पोषण और उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित कराना है। 19 मई सन 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, भारत ने नेपाल में किसे नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? नवीन श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। किस कंपनी द्वारा कुरनूल आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ग्रीन को समूह हेमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बाइफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? 17 मई को मनाया गया है। 75वें कांस फिल्म महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? फ्रांस। आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर भारत में ये शुरू हुआ है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2022 कब मनाया गया है? 17 मई को मनाया गया है। थीम अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको जीके के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर वायरलेस टेक्नोलॉजी के आविष्कारक कौन हैं? जाप हर्टसेन हैं। साइटोप्लाज्म एक जैली द्रव्य होता है, यह कहाँ मौजूद होता है? केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में मौजूद होता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो किसका नाम है? ज्वालामुखी पर्वत का नाम है। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? 1968 में पेश किया गया था। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, पिछले माह 19 अप्रैल 2022 आज ही के दिन के करंट अफेयर्स की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। किस देश ने झोंग किसंग 6D सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? चीन ने भेजा है। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है। विश्व धरोहर दिवस 2022 कब मनाया गया? 18 अप्रैल को मनाया गया है। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भुवनेश्वर, ओडिशा में ये स्थापित किया जाएगा। 14 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय कृषि बाजार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है। डेनिश ओपन स्विमिंग में भारतीय खिलाड़ी साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बना है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को कहाँ लॉन्च किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया है। विश्व हेमोफीलिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? 17 अप्रैल को मनाया गया है। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजेश तलवार इसके लेखक हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।